नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स नेत्रा MK-1A एवाक्स प्रोग्राम के लिए उपयुक्त ERJ-145 एयरक्राफ्ट की खोज कर रहा है, जबकि एम्ब्रेयर अपने प्रोटोर 600 एयरक्राफ्ट की पेशकश कर रहा है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स अपने नेत्रा MK-1A एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एवाक्स प्रोग्राम को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किए गए ERJ-145 विमान की खोज शुरू कर रही है, जो एम्ब्रेयर क्षेत्रीय जेट की पिछली पीढ़ी के हैं। यह निर्णय इस तथ्य के बावजूद आया है कि ब्राजील के विमान निर्माता एम्ब्रेयर ASA ने 2020 में इस विशिष्ट विमान प्रकार का उत्पादन बंद कर दिया। दोस्तों, मतलब ERJ-145 विमान का उत्पादन करना बंद कर दिया है ब्राजीलाई कंपनी एम्ब्रेयर ने। दोस्तों, वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स 2 ERJ-145 नेत्रा MK-1 एवाक्स प्लेटफार्म संचालित करता है, जबकि एक आगे के विकास और अनुसंधान के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की हिरासत में है। दोस्तों, हमारे पास 3 ERJ-145 नेत्रा एवाक्स सिस्टम है, जो 240 डिग्री की कवरेज प्रदान करते हैं। 2 हमारी भारतीय वायुसेना के पास हैं, जबकि एक DRDO के पास है परीक्षण और विकास करने के लिए। दोस्तों, इस साल की शुरुआत में एरो इंडिया 2023 के दौरान एम्ब्रेयर के अधिकारियों ने न्यूज़ को बताया है कि कंपनी एक सुपर मिड साइड जेट प्रोटोर 600 की पेशकश करने को तैयार थी। ERJ-145 से छोटा होने पर प्रोटोर 600 लगभग दोगुनी रेंज और उच्च सेवा सीमा प्रदान करता है। दोस्तों, एम्ब्रेयर ने कहा, अब हम ERJ-145 एयरक्राफ्ट का उत्पादन तो नहीं करते, पर उससे थोड़ा बड़ा प्रोटोर 600 विमान की पेशकश की, जो लगभग ERJ-145 से दुगुनी रेंज देता है और उच्च सेवा सीमा प्रदान करता है। जो ERJ-145 के 37,000 फीट की तुलना में ये 45,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। दोस्तों, एम्ब्रेयर ने दावा किया है कि इन संवर्धन के परिणाम स्वरूप राडार प्रदर्शन में सुधार होगा। प्रोटोर 600 में 0.83 की थोड़ी अधिकतम क्रूज गति भी है। इसकी बढ़ी हुई ईंधन क्षमता स्टेशन पर बेहतर सहन शक्ति प्रदान करती है। मतलब दोस्तों, एम्ब्रेयर का कहना है कि यह भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा, क्योंकि इसकी क्रूज गति भी अधिक है, इसमें ईंधन भी अधिक ले जाया जा सकता है और यह अधिक देर तक हवा में रह सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ये 45,000 फीट की ऊंचाई तक भी जा सकता है। ये ERJ-45 से थोड़ा ही बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ज़्यादा मतलब कीमत में भी फर्क नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त DRDO एक साथ नेत्रा MK-2 एवाक्स प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है, जो पूर्व एयर इंडिया एयरबस A32 प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 300 डिग्री कवरेज के साथ व्यापक खोज और ट्रैकिंग रेंज हासिल करना, जो नेत्रा MK-1 द्वारा पेश किए गए वर्तमान 240 डिग्री कवरेज से एक महत्वपूर्ण अपग्रेड है। इंडियन एयरफोर्स अपनी व्यापक हवाई निगरानी रणनीति के हिस्से के रूप में 18 एवाक्स AEW प्लेटफॉर्म के एक बेड़े को संचालन की कल्पना करता है। दोस्तों, भारत को बहुत अधिक सर्विलांस और एवाक्स विमान की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों, भारत बहुत बड़ा देश है और पाकिस्तान और चीन की सीमा पर सर्विलांस और रिकॉग्निशन करने के लिए हमारे को एवाक्स विमान की आवश्यकता है। उसके बावजूद अगर हमारे को 2 फ्रंट वार का खतरा भी है, अगर पाकिस्तान या चाइना के साथ युद्ध लड़ना पड़ सकता है, तो फिर हमारे को एवाक्स विमान की आवश्यकता होगी। दोस्तों, मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जब हमने एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट में, तब भी हमारे को नेत्रा MK-1 240 डिग्री कवरेज देने वाले एवाक्स विमान की ज़रूरत पड़ी थी। दोस्तों, एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट में तो अपना राडार लगा ही रहता है, पर दोस्तों, और दूर से आते हुए हथियार या किसी भी फाइटर जेट या आने वाली मुसीबत को ये एवाक्स विमान आसानी से देख सकते हैं। पर भारत के पास जो अभी ERJ-145 पर आधारित विमान है, वो केवल 3 है। 2 तो भारतीय वायुसेना में शामिल है और एक DRDO के पास है। अब दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए DRDO नेत्रा MK-1A बनाने वाली है, जिसके लिए उनको ERJ-145 विमान की आवश्यकता है। पर दोस्तों, वह तो बनना बंद हो गए हैं। पर दोस्तों, भारत किसी भी सेकंड हैंड या एम्ब्रेयर के किसी कॉमर्शियल बाजार से इन विमानों को खरीद लेगा और फिर इन पर अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को स्थापित करेगा। लास्ट में अगर DRDO को ERJ-145 विमान अगर नहीं भी मिलते हैं, तो वो प्रोटोर 600 विमान को खरीद लेंगे और उनको नेत्रा MK-1A एवाक्स विमान में परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि दोस्तों, DRDO और भारतीय वायुसेना को अधिक से अधिक एवाक्स विमानों की आवश्यकता है। और फिर दोस्तों, वो 360 डिग्री कवरेज प्रदान करने वाले रोटोडोम राडार
पर भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए जल्द ही 6 नए टोही विमान बनाए जाएंगे। इसमें सेना को पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर निगरानी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन नए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एवाक्स प्लेन को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट पर डेवलप करेगा। इससे देश की स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, 10,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। सूत्रों के हवाले से न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि एवाक्स मतलब AEW ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट को DRDO 10,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत तैयार करेगा। एयर इंडिया फ्लीट पर बनाए जाने वाले इन 6 विमानों में रडार के साथ उड़ान भरने की क्षमता होगी। इससे डिफेंस फोर्सेज को 360 डिग्री सर्विलेंस सिस्टम डेवलप करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक पिछले नेत्रा विमानों की तुलना में 6 एवाक्स ब्लॉक 2 विमान ज़्यादा पावरफुल होंगे। मिशन के दौरान दुश्मन के इलाकों में काफ़ी अंदर तक निगरानी कर सकेंगे। सरकार से इससे जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। एयर इंडिया फ्लीट पर एवाक्स सिस्टम डेवलप करने के प्रोजेक्ट यह मतलब भी हो सकता है कि भारत अब 6 एयरबस 330 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद नहीं करेगा, जिसे पहले एक यूरोपीय कंपनी से खरीदा जाना था। दोस्तों, अब भारतीय वायुसेना के लिए A321 पर DRDO द्वारा 360 डिग्री एवाक्स विमान तैयार किया जाएगा। इससे पहले DRDO ने इन एयरबस 330 एयरक्राफ्ट पर 6 एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लगाने की योजना बनाई थी, जिसकी कुछ फैसिलिटी को बेंगलुरु में ही तैयार किया जाना था। लेकिन नई योजना के मुताबिक अब नए विमानों को यूरोप भेजा जाएगा, जहां इनका मॉडिफिकेशन किया जाएगा और रडार लगाए जाएंगे। प्रोजेक्ट की प्लानिंग इस तरह की गई है कि डिफेंस में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, और इन विमानों जो कि A321 हैं, वो दोस्तों हमारे एयर इंडिया से खरीदे गए हैं, जिस कारण से ये प्लेन हमें नए भी मिल गए हैं और उसके बाद सस्ते भी मिले हैं, क्योंकि हमने हमारी कंपनी से ख़रीदा है। टाटा एयरलाइंस से दोस्तों हमने इन विमानों को ख़रीदा है। अब इन विमानों को विदेश भेजा जाएगा और इनको पूरी रूप से इनका मॉडिफिकेशन किया जाएगा। मॉडिफिकेशन के बाद इनमें पावरफुल रडार लगाए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इनको वापस भारत लाकर DRDO इनको मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर अभियान के तहत पूरी तरह से तैयार करेगा। उसके बाद भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर भारतीय वायुसेना के लिए ERJ 145 एयरक्राफ्ट नहीं मिलते हैं तो फिर भारत एम्ब्रेयर से प्रोटोर 600 विमान खरीद सकता है नेत्रा MK1A के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में एम्ब्रेयर ने इजरायली कंपनी एल्टा के साथ मिलकर दुबई एयर शो 2023 में अपने प्रोटोर 600 विमान को एवाक्स के रूप में प्रदर्शित किया था। आपको पता है दोस्तों, पूरी दुनिया में अगर किसी भी एयरक्राफ्ट को या पैसेंजर या ट्रांसपोर्ट विमान को एवाक्स में बदलना हो तो इजराइल के पास ही जाया जाता है या इजरायली कंपनी की सहायता ली जाती है। पहले दोस्तों हमने जब नेत्रा MK1 बनाया था तब हमने भी इजराइल की सहायता ली थी। 3 हमारे पास पहले ही हैं। 240 डिग्री के 2 या 3 विमान और खरीदने लिए जाएंगे तो 6 ये हो जाएंगे और 6 हम और 360 डिग्री कवरेज वाले विमान 2030 तक बना लेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों हमारे पास 12 से 15 एवाक्स विमान होंगे, तब जाकर हमारी पूर्ति होगी और हम चाइना और पाकिस्तान पर नज़र रख पाएंगे, दुश्मनों का मुकाबला कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एवाक्स विमान हमारी सेना के लिए कितने उपयोगी हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं दोस्तों, और एक जय हिंद DRDO के लिए ज़रूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।